हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। लेकिन अभी जो हमें प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं यह ऑल इंडिया गवर्नमेंट में जितनी भी यानी कि भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उन सभी में आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट काम आएंगे, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो लगातार 20 वर्षों से लगातार आ रहे हैं उन सभी को आप लोगों को ये इन प्रैक्टिस सेटों में कंप्लीट करवाऊंगा। और मैं आपको प्रतिदिन एक 50 प्रश्न का एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। इस प्रकार से हम 50-50 करके 10,000 प्लस जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं उन सभी को कंप्लीट करवाऊंगा। इससे आप लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सभी की तैयारी एक साथ होती जाएगी। और यहाँ तक कि मैंने इसमें एमपीपीएससी के भी जो रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है। और इन प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को सभी किताबों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका निचोड़ मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नमामि गंगे के लिए एक परियोजना है। तो नमामि गंगे के लिए गंगा नदी की सफाई एक परियोजना है। ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी की जो सफाई है नमामि गंगे इसके लिए एक परियोजना है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था। तो यहाँ पर जो विक्रमादित्य है वह देवी हरसिद्धि का भक्त था। ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालियर से बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो ग्वालियर से बत्तोबाई ने गुड़िया शिल्प के काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ऑप्शन डी, गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा में निम्न में से क्या क्या शामिल है। तो घरेलू हिंसा में महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना बिल्कुल सही। बेटे को जन्म न देने के कारण महिला को अपमानित करना बिल्कुल सही, यह भी घरेलू हिंसा में शामिल है। महिला को या उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देना यह भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो होगी, साथ में अगर आपने एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मैंने सभी क्वेश्चनों को ऐड किया है जो बार बार 20 वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। तो यहाँ जो गुजरात राज्य है उसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगल्याना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं। तो यह रखे गए हैं सांची में। ऑप्शन ए, यह रखे गए हैं सांची में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है। तो भिंड जिले में प्रसिद्ध किला है अटेर का किला। ऑप्शन डी, अटेर का किला। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा भारतीय पुरस्कार जिसे CSIR द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। तो वह है SS भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन सी, SS भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन सी, SS भटनागर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1898 ई में ज्यूर तक प्रथम भारतीय सूर्य ग्रहण अभियान का नेतृत्व किसने किया था।
तो यह किया था केडी नेगम वाला ने, ऑप्शन बी केडी नेगम वाला ने, ऑप्शन बी केडी नेगम वाला ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो जो मंडला जिला है वह मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, ऑप्शन सी मंडला जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी देवास भी मालवा क्षेत्र में आता है, रतलाम भी आता है और शाजापुर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इन दो स्थानों पर स्थित हैं। तो यह है उज्जैन और ओमकारेश्वर में, ऑप्शन डी उज्जैन और ओमकारेश्वर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो इसमें जो रामचरितमानस है वह है तुलसीदास की रचना, ऑप्शन सी तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, कथकली एक नृत्य अभिनय है, तो कथकली एक नृत्य अभिनय है, वह है केरल का, ऑप्शन बी वह है केरल का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, जनहितवादों द्वारा निम्नलिखित में कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं? तो जनहितवादों द्वारा निम्नलिखित में से सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना नियंत्रित नहीं नहीं करना, यह नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संगमरमर की चट्टानें डॉट 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 शहर के समीप पाई जाती हैं, तो संगमरमर की चट्टानें जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं, ऑप्शन बी जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए जा रहे थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार जीता है? तो मध्य प्रदेश में विधान भवन इमारत ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी विधान भवन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, जी का मान है, यहाँ पर हमारे विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो जी का मान, तो जी का मान है जो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन बी जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, डॉट 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 के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, तो एंजियो स्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, ऑप्शन सी एंजियो स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है, तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो जो गुलाब है वह पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, ऑप्शन डी गुलाब का पौधा।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट 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 में रखे जाते हैं। तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवेशन में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए, अधिवेशन में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? तो इसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। ऑप्शन सी, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा 400 जूल है। क्वेश्चन नंबर 27, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान है वह है 64 यू, यानी कि 64 यूनिट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं? तो पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव इसलिए डालती हैं क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु वायु दबाव डालती है। ऑप्शन बी, क्योंकि वायु दबाव डालती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो उसकी जो ध्वनि जो माध्यम होगा वह होगा 0.45 मीटर। 0.45 मीटर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो यहाँ जो पेरोल पैकेज है वह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी, पेरोल पैकेज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी बार आपको विंडो के उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान में दृष्टिगोचर आउट ऑफ व्यू होती है? तो वह है स्क्रॉल बार। ऑप्शन बी, वह है स्क्रॉल बार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, एक दी गई समस्या का हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो एक दी गई समस्या का हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है एल्गोरिथ्म। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एल्गोरिथ्म। ऑप्शन बी, एल्गोरिथ्म। क्वेश्चन नंबर 34, जीमेल में टैब मित्रों और परिवार के सदस्यों के संदेश हैं। तो जीमेल में टैब मित्रों और परिवार के सदस्यों के संदेश हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। ऑप्शन डी, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, त्वरित संदेश में किस शब्द को बोल्ड बनाने के लिए स्काइप में निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है तारांकन यानी कि स्टार का। ऑप्शन ए, तारांकन यानी कि स्टार का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है .dds का। ऑप्शन बी, .dds का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक को सेव सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है?
तो इसके लिए किया जाता है पीएनजी फॉर्मेट का। ऑप्शन डी, पीएनजी फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, एम एस एक्सेल में डॉट 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 सूचना को पंक्तियों और तालिकाओं में व्यवस्थित करने तथा ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स द्वारा विश्लेषित करने देती है, तो वह है स्प्रेड शीट। ऑप्शन बी, स्प्रेड शीट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, 1 गीगाबाइट इसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन बी, 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रॉडबैंड शब्द निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समाविष्ट करता है, तो वह है डायल अप। ऑप्शन बी, वह है डायल अप। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद है, तो यहाँ पर थोड़ी हिंदी के भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए, यानी कि इन प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों। तो रेखांकित पद है तो वह है विश्लेषण। ऑप्शन सॉरी विशेषण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, तो क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है सर्वनाम। ऑप्शन सी, सर्वनाम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, तो वह है कर्म कारक। ऑप्शन ए, वह है कर्म कारक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम, तो यह है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यह है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना अच्छा है सुबह घूमना सुबह अच्छा है, तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह होगा सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन डी, सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, अनुलोम का विलोम शब्द होगा, तो अनुलोम का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम। ऑप्शन ए, अनुलोम का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, तो अंक भरना का अर्थ है गले लगाना। ऑप्शन ऑप्शन बी, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है गले लगाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो वह है श्रृंगार रस। ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह स्त्री विदुषी है। ऑप्शन सी, वह स्त्री विदुषी है। अब यहाँ अपन और जो ये 3 विकल्प दिए हैं उनका कुछ विश्लेषण करते हैं।
वह विद्वान स्त्री है। यह गलत होगा क्योंकि विद्वान शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए होता है, ना कि स्त्री के लिए। वह स्त्री विद्वान है, यह भी गलत होगा क्योंकि यहाँ भी विद्वान का प्रयोग किया गया है। वह स्त्री विदुषी है, यह सही है क्योंकि स्त्रियों के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह स्त्रियां विदुषी हैं, विद्वान है, यह भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने जो हमारी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो जॉब है, यानी कि भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, तो उनका उसका प्रैक्टिस सेट दो कंप्लीट किया है। आप लोगों को प्रतिदिन ऐसा ही 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इस प्रकार से मैं 50-50 करके आप लोगों को 10,000 प्लस जो 20 वर्षों से लगातार बार-बार रिपीट होके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप लोग अगर प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए-नए प्रैक्टिस सेट डालूँ, उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बेस्ट मटेरियल भी उपलब्ध करवाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।